ये जज्बा कह लीजिए या उनका ज़ौक़ व शौक़ यहाँ तक उन्हें खींच लाया। जनाब डॉक्टर साजिद हुसैन साहब जो सुरसंड विधानसभा के इलाके से अक्सरों बेशतर विधायक रहा करते थे, शाहिद अली खान साहब उनके छोटे भाई हैं। उनकी ख्वाहिश है कि मैं भी इस दीनी स्टेज से कुछ बातें आपके सामने पेश करूं। तो नकीब साहब का हुक्म हुआ कि आप बुला दीजिए, तो मैं हाजिर आया हूं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जनाब डॉक्टर साजिद साहब चंद मिनट के लिए स्टेज पे तशरीफ लाएं और अपनी बातों को रखें। चेयरमैन वक्फ बोर्ड सीतामढ़ी अंजुमन उर्दू के सदर, आइए। क्या कर रहा है चार्ज करेगा कितना पे लगेगा? आज के इस जलसे के मुबारक दिन पर यहाँ मौजूद हमारे आलिम दीन और हमारे दीन के रहबर स्टेज पर जो बैठे हैं और साथ ही इस इलाके के लोग जिन्होंने इस जलसे को शानदार बनाया, जानदार बनाया, और ख़ास तौर से यहाँ के नौजवान बच्चों को आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और ये जो दीनी साइंस का जज्बा यहाँ बैठा हुआ है, आपके दीन के रहबर बन करके जो आए हुए हैं, उनसे आपको इस्लाह लेने की जरूरत है। आज हमारा जो माशरा है वो जलसे को सुन लेता है और सुनने के बाद उस पर अमल नहीं करता। जितने भी हमारे बुजुर्गान दीन हैं बाहर से आए हुए हैं, और इनकी मशगूलियत इतनी है कि आप यहाँ आने के लिए 2-4 दिन, 5 दिन, 1 महीना से प्रोग्राम बना होगा तब ये यहाँ आए हैं। तो इनकी बात को सुनने की जरूरत है, और आप सुनने के साथ साथ अमल करने की जरूरत है। मैं लायंस इंटरनेशनल का बिहार का चेयरपर्सन भी हूँ। मैं अपने ओहदे से जब जाता हूँ तो मुझे भी पैसा मिलता है। जितना पैसा हम लोगों को मिलता है हमारे बुजुर्गान दीन को नहीं मिलता है। उन लोगों को जो है यानी कि आप लोग इतना पैसा नहीं देते, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से ये मेहनत और मशक्कत करके यहाँ पहुँचते हैं, मैं इनके एहसान तले दबा हुआ। मैं वक्त सीतामढ़ी का सदर हूँ और मैं देखता हूँ कि आप जो आने वाली पीढ़ियां हैं, हमारी पीढ़ियां गायब होती जा रही हैं, दीन से दूर होती चली जा रही हैं। गुटखा, खैनी और महज बहुत सारी बुराइयों से ये लोग बच्चे हमारे नौजवान जुड़ते चले जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से सीतामढ़ी से दिल्ली का सफर 1300 किलोमीटर है, और 2.5 अगर आप राजधानी एक्सप्रेस से जाते हैं तो 13-14 घंटा लगता है। क्या आपको पता है कि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर पे जो हुकूमत चलाई है वो 7 घंटे में 744 माइल चलता है। 1 घंटे में पूरे बदन का जो खून का दौरा होता है वो 1 घंटा में 744 माइल चलता है। और आपका जो अंदर का जिस्म है वो 24 घंटे में 1,07,000 बार हरकत में रहता है। अगर ये लोगों को पता चल जाता कि अल्लाह का निज़ाम पेट्रोल और डीजल से चलने वाला होता तो आपकी जिंदगी के लिए इतनी ब्लैक मार्केटिंग होती जिसका कोई ठिकाना नहीं।
और आप जिंदगी के शुरुआत से लेकर के अभी तक के हालात में आप पानी पे आपकी जिंदगी चलती है। एक आदमी खाना न भी खाए तो 1 महीना तक वो पानी पी करके जिंदा रह सकता है। अल्लाह का ये निज़ाम है। इसलिए खास करके मैं नौजवानों को अपने आलिम दीन के बरकत से और उनकी मोहब्बत के वसीले से मैं कहना चाहता हूं कि नमाजी बनो, गुटखा छोड़ो, अपनी जवानी को बचाओ। और आप जो गुटखा खाते हैं, आपको पता है कि एक साइड का ग्राफ्टिंग करने का कॉस्ट जो है वो 3 लाख रुपया लगता है गरीब आदमी के लिए, और अगर अमीर आदमी है तो उसको 11 लाख रुपया एक साइड से ग्राफ्टिंग का होता है। और जो लोग भी गुटखा खाते हैं वो नपुंसक हो रहे हैं। मैं खुल करके कहता हूँ, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। और आपके जो बच्चा पैदा होता है वो थरथराता कांपता हुआ डब्बे में जाकर के 10 दिन 15 दिन के बाद तब उसको होश आता है। नौजवानों कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो? इन लोगों से सीखो, सीखने का मौका मिला है। इस मजलिस के पीछे बड़ी मेहनत लगी हुई है। मैं भी आज पटना से आया हूँ, वादा किया था कि मैं आऊंगा, मैं चुपचाप बैठ गया क्योंकि उनले के सामने हमारे घुसने की हिम्मत नहीं है। मैं सब जगह घुस जाता हूँ, लेकिन हमारे जो आलिम दीन है उनके सामने मुझे घुसने की हिम्मत नहीं है। जो सलाहियत इनकी है वो सलाहियत हम लोगों की नहीं है। ऐसी हालात में वक्त कम है, इन लोगों को सुनना है। मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा कि आप अपने आलिम दीन और वालिदैन को शफकत की नजर से देखिए, शफकत की नजर से देखिए। और आप सुनने आए हैं तो एक एक बात पे नजर दौड़ाइए और सुनिए कि एक एक लफ्ज में कितनी कीमती मोतियां झलक रही हैं। आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। सिर्फ तरावी में, नमाज में, जनाजे में मौलाना को ढूंढते हैं। अगर आप उनके इल्म से अपने अंदर इल्म पैदा कर लीजिएगा तो अल्लाह ताला आप सबको इस इलाके को फैज कर दे। मैं देखता हूं आज के दिन में भी हमारी जमीनें जो है बची हुई नहीं है। जो हमारे बड़े लोग दे करके गए हैं वक्फ की जमीन, वो बच नहीं रही है, कब्जे में जा रही है। आधा से बेसी अपने लोग कब्जे में लिए हुए हैं। और मैं 2 साल से यहाँ पर सदर हूँ, मुझे पता नहीं है कि कोई दो कट्ठा भी जमीन दिया होगा। जो डॉक्टर साहब मैं अपने वालिदैन के नाम पर वक्फ करता हूँ। ऐसी हालत में शाहिद साहब जब इस दुनिया में थे तो उन्होंने एक बार में 170 कब्रिस्तान की घेराबंदी की, जिसमें 10 ऐसे कब्रिस्तान थे जिसमें तनाजा था। 2-2 हजार कोर्स को उतार करके और उसकी घेराबंदी की गई। तो आपको मैं कहना चाहता हूं कि आपकी सरजमीन पे और इस इलाके को जिस तरह से उन्होंने फैज पहुंचाया है, और यहाँ के लोग शाहिद हैं कि जब भी कोई जरूरत पड़ती थी तो वो आते थे। और मैं भी जहां जरूरत पड़ती है मैं आप लोगों के बीच हाजिर रहता हूं। जिस तरह से आलिम दीन आपके लिए रहबर हैं, उसी तरह से पॉलिटिकल सोशल में हम लोग भी आगे हैं। एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे करके अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। आज से 1.5 साल 2 साल पहले डुमरा थाने में 2 मुस्लिम नौजवानों को मार मार करके मार दिया। जब मुझे पता चला तो मैंने कहा कि भाई आप लोगों ने जितना गलत काम किया है कि आप लोगों को सबको मैं जेल के अंदर में डालूंगा। लेकिन कलेक्टर और एसपी डॉक्टर को मुर्दा को पानी चढ़वाने लगे। तो मैंने डॉक्टर को फोन किया कि भाई आप तो हमारे बड़े मुखलिस हैं, हम दर्द भी हैं। मैंने तो जिंदा को इलाज करते हुए देखा, लेकिन इस डॉक्टर को मुर्दे का इलाज करते हुए मैंने नहीं देखा। अब मुर्दे का इलाज कर रहे तो क्या हुआ है डॉक्टर साहब? मैंने कहा कि ये वाकया डुमरा थाना का है और डुमरा थाने के अंदर में मर गया है
और उसको ला करके जिंदा दिखला करके आप लोगों से सर्टिफिकेट लेना चाहता, तुरंत फाड़ा और भाग गया। आपको मैं कहना चाहता हूं कि 2 घंटा के अंदर में पूरा का पूरा डुमरा थाना भाग गया और सरकार ने उस सबको सस्पेंड कर दिया। और मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ करके जितने भी 6-7 आदमी थे सबको मैंने जेल भिजवाया और 1 साल तक सब जेल में रहे। तो इस तरह से इधर से काम हो रहा है, दूसरी तरफ हम लोग भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटे। मैं इसी के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं और आप सबको और खास करके हमारे सामने जो लोग भी बुजुर्ग बैठे हुए हैं उनसे दुआ की दरखास्त करता हूं और बच्चों से कहना चाहता हूं कि अपनी तालीम हासिल करो और जब तक के तालीम हासिल नहीं करोगे तुमको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, एक नौकरी नहीं मिलेगी, सब डिकोडिंग हो गया है। पढ़े लिखे रहिएगा, आपको एकदम नंबर आगे आएगा। मेरे भी 2 बच्चे हैं, एक बच्ची है एक बेटा है, दोनों डॉक्टर हैं, दोनों सदर हॉस्पिटल शिवर में है और एक बॉम्बे में है। अगर आप नहीं पढ़िएगा तो दूसरे का किसी का घाटा नहीं होने वाला है, आपका ही घाटा होगा। मैं इस स्टेज से दुआ करता हूँ और हमारे हजरत बुजुर्ग भी दुआ करें कि हमारे बच्चे, इलाकाई बच्चे अपने वालिदैन से मोहब्बत करें, अपने बुजुर्गाने दीन से मोहब्बत करें, इलाके के बड़े लोगों से मोहब्बत करें और चलना रहना सीखें। इसी में हमारी भलाई है। इंशाअल्लाह फिर कभी आऊँगा तो बात होगी। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारकबाद।